नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अप्रैल 2016 में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक 4 करोड़ लीटर शराब जब्त की जा चुकी है और लाखों लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। ये आंकड़ा एक तरफ सरकार की कार्रवाई की तस्वीर दिखाती है, लेकिन इन आंकड़ों के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि जब शराब बंद है और इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर भी अवैध शराब का कारोबार इतना बड़ा आखिर कैसे फैला हुआ है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि बिहार में 2016 में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की गई थी। उस समय सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार बताया था। सरकार का दावा था कि इससे घरेलू हिंसा, अपराध, सड़क हादसे और गरीबी जैसी समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन 9 साल बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क आज भी चल रहा है, जो लगातार कानून को चुनौती भी देता है। बिहार सरकार ने रखे आंकड़े, 4 करोड़ शराब हुई जब्त, 9 साल के चौंकाने वाले आंकड़े। हाल ही में विधान परिषद में सरकार की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने शराबबंदी को लेकर एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक करीब 4 करोड़ से अधिक लीटर शराब जब्त की जा चुकी है और लगभग 11 लाख से 16 लाख लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। यह आंकड़ा समय और सोर्सेज के जरिए थोड़ा अलग अलग बताया गया है, लेकिन इससे यह साफ होता है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का पैमाना बहुत ज्यादा बड़ा है। मंत्री ने बताया कि पुलिस और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट लगातार अभियान चला रहे हैं। सरकार के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी, राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की जा रही है। सरकार के द्वारा शराब बनाने के अवैध अड्डों को भी अब नष्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि हजारों शराब भट्टियां को ध्वस्त कर दिया गया है और बड़ी संख्या में गाड़ियों, नावों और गोदामों से शराब बरामद की गई है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि शराब के साथ साथ बाकी नशीले सामानों पर भी कार्रवाई हो रही है, जैसे गांजा, अफीम, चरस और नशीली दवाओं की बड़ी खेप जब्त की गई है, जिससे यह मैसेज मिलता है कि बिहार में नशे का अवैध कारोबार सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहा है। सरकार का यह भी दावा है कि शराबबंदी को लागू करने के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिहार की सीमाओं जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां शराब पर रोक नहीं है या इसके लिए कोई अलग नियम नहीं है। तो इन राज्यों में बिहार में शराब की तस्करी रोकने के लिए दर्जनों चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे, ब्रीथ एनालाइजर और बाकी तकनीकी चीजें यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और तस्करों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नशा मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, पोस्ट, बैनर और जनसभाओं के जरिए लोगों को शराब के गलत परिणाम के बारे में बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शराबबंदी का मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि समाज में एक अच्छा बदलाव भी लाना है। हालांकि मंत्री अशोक चौधरी जब सरकार को ये आंकड़े दे रहे थे, तब इन आंकड़ों के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। आपको बता दें कि इन आंकड़ों पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर करोड़ों लीटर शराब जब्त हो रही है, तो इसका मतलब है कि राज्य में शराब की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। उनका कहना है कि शराबबंदी कानून के बावजूद शराब आसानी से मिल जा रही है और गरीब तबके पर कानून का ज्यादा असर पड़ रहा है, जबकि बड़े तस्कर बच निकलते हैं। आपको बता दें कि कल देर रात भी फिरोजाबाद पुलिस ने 92 लाख का अवैध अंग्रेजी शराब का एक बड़ा सा ट्रक बरामद किया, जो पंजाब से तस्करी के जरिए बिहार में लाया जा रहा था और इस मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में शराब को दूसरे सामान की आड़ में छिपा कर ले जाया जा रहा था, ताकि किसी को शक ना हो, और ट्रक के करीब 753 पेटियां भी उसके अंदर अंग्रेजी शराब की भरी हुई पाई गई हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ हो रही है।
शुरुआती जांच में पता चला कि इस तस्करी के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो न केवल बिहार बल्कि अलग अलग राज्यों में शराब की सप्लाई करता है। ये मामला भी बताता है कि शराबबंदी वाले राज्यों में शराब की सप्लाई के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। वो ट्रक, कार, ट्रेन और यहां तक कि नावों के जरिए भी शराब तस्करी कर रहे हैं। कई बार शराब को फूड इंग्रेडिएंट, फर्नीचर या फिर बाकी सामान के रूप में दिखाकर ले जाया जाता है, ताकि किसी को जांच के दौरान इस पर शक ना हो और वो बच के निकल सके। आपको बता दें कि बिहार शराबबंदी के बाद से तस्करी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। पुलिस ने कई बार बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी रुक नहीं रही है। इसकी वजह यह भी बताया जा रहा है कि शराब की मांग पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अवैध रूप से बढ़ गई। जब किसी चीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका अवैध बाजार चालू हो जाता है, पैदा हो जाता है। और शराबबंदी के मामले में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। बिहार में डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अवैध शराब धड़ल्ले से आज भी मिल रही है। तो वहीं सरकार का कहना है कि शराबबंदी से सामाजिक बदलाव आया है। सरकार के मुताबिक शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। कई महिलाएं सरकार के शराबबंदी फैसले का समर्थन करती हैं और इसे अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव बताती हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला भी खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही लिया था, क्योंकि बिहार में आए दिन महिलाओं के साथ अपराध, घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा इसके जो आंकड़े थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और इसकी वजह थी शराब पीकर घर आने वाले पति, जो नशे के हालत में महिलाओं पर अत्याचार करते थे। लेकिन इस पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि शराबबंदी कानून के चलते जेलों में भीड़ बढ़ गई है। लाखों लोगों की गिरफ्तारी से न्यायिक प्रणाली पर दबाव पड़ रहा है। छोटे अपराधियों और गरीब लोगों को ज्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि बड़े तस्कर आज भी बच निकलते हैं और उन्हें कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा शराबबंदी के चलते राज्य को शराब से होने वाले राजस्व का भी नुकसान हुआ है, जिसे सरकार को बाकी करों और योजनाओं से पूरा करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि शराबबंदी के मुद्दे पर यह भी सवाल उठता है कि क्या पूरी तरह से रोक लगाना ही एक सही तरीका और इसका हल है, या इसकी कम बिक्री और जागरूकता बेहतर तरीके से उसका एक रास्ता निकाला जा सके, ये भी है। फिरोजाबाद में पकड़ी गई शराब की खेप ने यह भी साबित कर दिया कि तस्कर शराबबंदी वाले राज्य को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। बिहार, गुजरात और कुछ बाकी राज्यों में शराबबंदी है, जहां शराब की मांग अवैध रूप से ज्यादा बनी हुई है। तस्कर इसी मांग का फायदा उठाकर बड़े मुनाफे के लिए शराब की सप्लाई करते हैं। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में कई बार संशोधन भी किया है। कुछ मामलों में सजा को कम किया गया है और कुछ मामलों में जुर्माना का प्रावधान भी लगाया गया है। सरकार का कहना है कि कानून को अधिक व्यवहारिक और मानवीय बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो सके। शराबबंदी के साथ साथ नशीले पदार्थों की समस्या भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार ने बताया कि शराब के अलावा गांजा, अफीम, चरस और नशीली दवाओं की बड़ी मात्रा में वो भी कहीं ना कहीं अब जब्त होती है। इससे ये मैसेज मिलता है कि नशे की समस्या मल्टी डायमेंशनल है और सिर्फ शराबबंदी से पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। युवाओं में नशे की बढ़ती मांग को रोकने के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता की जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी कानून को 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी भी चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। सरकार इसे एक सफल सामाजिक प्रयोग बताती है, जबकि विपक्ष और आलोचक इसे आंशिक रूप से असफल नीति मानते हैं। करोड़ों लीटर की शराब की जब्ती और लाखों गिरफ्तारी के आंकड़े ये दिखाते हैं कि कानून लागू करने में सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर होता है कि अवैध शराब का कारोबार अभी भी आज भी बिहार में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जिस पर आज भी काम करना अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।